ऑल राइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे ट्यूसडे के लिए, मतलब 28 ऑफ नवंबर 2023। दिन है क्या? ट्यूसडे यानी मंगलवार। अब होना क्या है, उस दिन है किसकी एक्सपायरी? फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी ऑलरेडी होती है ट्यूसडे को। मंडे मतलब छुट्टी, तो वो गया वो दिन, और प्रीमियम का डिके अच्छा खासा मिलेगा किसको? ऑपरेटर को, मतलब जो मार्केट को चलाता है। ठीक है, चलिए। तो निफ्टी 50 का ये स्पॉट का चार्ट है। वीकली कैंडल हम इसमें देख रहे हैं, एक कैंडल एक हफ्ते की है इसमें। अब आप ये जो मूवमेंट देख रहे हो ना, नीचे से जो चला आ रहा है, ये खड़ी चढ़ाई होती है। ठीक है, एक मार्केट खड़ी गिरी, खड़ी चढ़ गई। इस तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, ये आने वाले टाइम के लिए क्या होते हैं? अच्छे नहीं होते, मतलब सस्टेन नहीं करते हैं। ठीक है ना? सस्टेन कौन सा मूवमेंट करता है? जिसमें ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता हुआ मूवमेंट आ रहा हो, सिर्फ यूं जाके यूं चला जा रहा है, ये मूवमेंट जो सस्टेन नहीं करते हैं। ये जितनी तेज ऊपर जाते हैं उतनी तेज नीचे भी आते हैं ये मूवमेंट्स। ठीक है ना? जैसा आप ये देख रहे हो, ये चला जा रहा है, चला जा रहा है, उसके बाद जो नीचे आया, रुका है, तो बढ़िया, फिर उसने इसको भी उड़ाया, यहाँ तक के उड़ा दिया। ये मूवमेंट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो ये जो जा रहा है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं कि यूं करके जाए, ऊपर जाए। देखिए, एक बार इसको नीचे तो आना ही चाहिए। अगर ये नए हाई की तरफ जा रहा है ऊपर, तो एक बार इसको नीचे आना ही चाहिए, आना पड़ेगा इसको नीचे। अगर ये नीचे नहीं आता है और यहीं से हाई पे हाई लगाता हुआ निकल जाता है, तो भैया आने वाले टाइम में जो ये नीचे आएगा ना, तो फिर ये यहाँ भी आएगा। उसके बाद आप ये, आपको भले देखिए मजाक लग रहा हो, लेकिन ये जो पॉइंट है ना, फिर यहाँ भी आएगा और फिर ये भी आएगा। ये सब आएगा, ये सब आएगा। ये जो नीचे का पॉइंट देख रहे हैं ना, ये पॉइंट और ये जो पॉइंट है, तो निफ्टी है, जितना आपको यहाँ पे भले चला जाए ना, जब आएगा तो यहाँ भी आएगा और यहाँ पे भी, ये आएगा। ये जो आपको ये दिख रहा है क्या, 16,800, ये यहाँ पे भी आएगा। अगर ये करेक्शन नहीं करेगा तो फिर भाई साहब ये नीचे आएगा ही आएगा। करेक्शन इसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी मूवमेंट है बहुत अच्छे नहीं है मेरे हिसाब से, जैसे भी जा रहे हैं ये। ठीक है, तो ऊपर का मैं आपको एक लेवल बताता हूँ, ज़रा उसको नोट करिए आने वाले टाइम के लिए। भले आप इंट्राडे में देखिए या फिर वीकली पोजिशनल, जैसे भी आप ट्रेड लेते हैं। 19,000 का एक लेवल है ऊपर का, 19,880। ये जो एक लेवल है, ये एक बहुत अच्छा क्या है, रेजिस्टेंस। ये अगर देखिए ब्रेक हो जाता है, मार्केट इस हफ्ते में, कमिंग जो वीक है, या फिर दिसंबर के पहले हफ्ते में अगर इसको ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो फिर ये समझिए कि 20,000 का जो ब्रैकेट है, वहां तक तो मार्केट पहुंचा देगी खुद को। अब वहां से एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि ऑल टाइम हाई लगेगा कि नहीं लगेगा, कि नया हाई लगने वाला है या नहीं। ठीक है ना? वो खैर तभी देखेंगे कि क्या होना है, कैसे होना है। लेकिन ये जो लेवल है 880 का, ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, बहुत अच्छा। क्योंकि इसमें दिसंबर के लिए भी इसका क्रिएट किया गया है अच्छा रेजिस्टेंस। ठीक है ना? ऑपरेटर अभी दोनों तरफ गेम कर रहा है। ऑपरेटर स्पॉट पे क्या करता है, स्पॉट पे बाय कर लेता है। ठीक है, फ्यूचर क्या करता है, सेल कर देता है। तो मार्केट चाह तो ऊपर रही है, लेकिन फ्यूचर नीचे आ रहा है तो मार्केट नीचे आ जा रही है, तो फंसी हुई बीच में। तो दोनों साइड दबा के ऑपरेटर प्रीमियम खा ले रहा है। अभी जैसे देखिए क्या हॉलीडे था, फ्राइडे को मार्केट थी, सैटरडे बंद, संडे बंद और मंडे भी बंद। तो क्या हुआ, 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए मार्केट के। ठीक है ना? अब बचा ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और कोई छुट्टी आने नहीं वाली है। तो उसको प्रीमियम का अच्छा खासा एडवांटेज तो मिल ही चुका है ऑपरेटर को। जो उसने प्रीवियस पोजीशन अपनी बनाई थी, उसमें उसको प्रीमियम का तो अच्छा एडवांटेज मिलेगा। मार्केट खुलेगी तो सारे प्रीमियम अपने आप ही 5-10 पॉइंट नीचे होंगे। ठीक है ना? तो ये एडवांटेज है इसके पास। ऊपर के लिए देखिए, अगर 19,880, इसके ऊपर कोई भी अगर मार्केट 15 मिनट की क्लोजिंग दे देती है, तो थोड़ा सा भाई यहाँ पे अलर्ट अब होना है। ठीक है, क्यों होना है? क्योंकि मेरे पास ऊपर एक लेवल और है 19,935 का। मार्केट इसके ऊपर टपेगी, यहां तक तो देखिए जाएगी जाएगी। इस लेवल के पास आके अगर कोई बहुत गंदी नेगेटिव कैंडल इस तरह की दिखा देती है, इस तरह की, या कोई बहुत गंदा प्राइस एक्शन बना देती है नेगेटिव का, तो ये समझ लीजिएगा यू टर्न लग चुका है नीचे की तरफ मार्केट का, नीचे जाने के लिए। और एक पॉसिबिलिटी और है कि भाई ट्यूसडे को मार्केट जो है अपनी कम से कम 80 से
120 पॉइंट क्या मिल जाए, डाउन, मतलब गैप डाउन, ये एक पॉसिबिलिटी है। अगर ये निगेटिव मार्केट मिल गई तो फिर ये जो 880 है ये तो खैर आना नहीं है ऊपर, तो ये अगर मिल गई 80 से 120 पॉइंट निगेटिव, तो भाई ये नीचे आना ज़रूर चाहिए इस लेवल तक, तो ये फिर आएगा। ये लेवल कौन सा है, 19,330, ठीक है। ये लेवल टेस्ट होगा, मतलब सेम डे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये लेवल लेकिन उस वीक में टेस्ट हो जाएगा। नीचे आती है मार्केट तो अगर 80 से 120 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में, ठीक है। तो ऊपर का एक ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल जहन में रखिए, 19,880। अगर ये टाप जाता है मार्केट ऊपर की तरफ तो 19,935 से निगेटिव होने के पूरे चांसेस हैं मार्केट के। अगर फिर भी सस्टेन कर जाता है तो फिर भाई साहब 20,000 तक तो मार्केट को ये लेके खींच के लेके चला ही जाएगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है भाई ऊपर, जाहिर सी बात है ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट्स कटेंगे तो मार्केट जो सेल होगी तो फिर बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, तो फिर बायर आएगी मार्केट के, बायर जो हैं, सेलर जो है बायर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो मार्केट में 20,000 तक की एक रैली अपने को देखने को मिल जाएगी, 20,000, 20,050, 20,100 तक की ये एक रैली ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म रैली होगी, लेकिन बिना, मैं चाहता हूं, जो मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है कि मार्केट में बिना करेक्शन के एक ऑल टाइम हाई नहीं लगना चाहिए, और अगर लग गया तो भाई आने वाले टाइम में ऐसे आएगी, ठीक है, अगर लग गया तो लेवल्स यही हैं, 19,880, 19,935, 80 से 120 पॉइंट का अगर गैप डाउन अपने को मिल जाता है नीचे की साइड में, ठीक है, तो फिर अपने पास जो लेवल्स आएंगे मार्केट के, ठीक है, अगर निगेटिव मार्केट 80 से 120 पॉइंट निगेटिव हो जाती है तो जो नीचे के जो अपने पास लेवल्स आने वाले हैं, देखिए लेवल्स क्या हैं, 19,725, ठीक, 19,640, 19,525, ठीक है, ये तीन, और प्लस नीचे का जो सपोर्ट आएगा वो 19,330, इसके बीच में एक लेवल और है 19,460, ठीक है। ये सारे लेवल्स हैं, ये सब टेस्ट हो जाएंगे नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो ऐसा होना चाहिए मूवमेंट, क्योंकि ये जो जिस तरह से ये देखिए चल रही है ना ये मार्केट, ये इसको इस तरह से एक बार नीचे आना पड़ेगा, नहीं आएगी ऊपर जाएगी तो करेक्शन विल टर्न इनटू अ क्रैश, आने वाले टाइम में फिर अपने को क्रैश मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो लेवल्स को एक बार ओपन अप कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, और देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या फॉर्मेशन है किस हिसाब से, और हमारे जो लेवल्स हैं उसको मार्केट किस हिसाब से रिस्पेक्ट कर पा रही है, ठीक है। भाई थोड़ा सा थॉरली 15 मिनट पे एक बार देखते हैं, 5 मिनट हम लोग ने बहुत दिन देख लिया है, अभी 15 मिनट पे एक बार देखेंगे लेवल्स को ओपन अप करने के साथ में। क्या भैया आज इतना स्लो क्यों हो, अपडेट चाहिए क्या तुम्हें, आज कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया है सिस्टम, 15 मिनट्स को अच्छा नहीं लग रहा है चार्ट। ओपन हो जाओ भाई। चलिए, ओपन हो चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिए जो ये जोन्स बनी हुई हैं, ठीक है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस है, सबको पता है ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस है, इसके अंदर जाती है मार्केट नेगेटिव हो जाती है, ठीक है ना। एक शॉर्ट टर्म पे जो रेजिस्टेंस अपने को मिल रहा है वो ये पॉइंट है अपने पास, ठीक है। नीचे से जो सप्लाई मिली थी मार्केट को, एक ये है पॉइंट, दूसरा एक पॉइंट ये है, पुरानी जोन्स बनी हुई हैं, एक पॉइंट ये सप्लाई का, तो मार्केट के अंदर इस तरह से एक नेगेटिविटी की हल्की सी अगर ऊपर भी निकलती है तो उसको नीचे इस तरह से टिप करना पड़ेगा मार्केट को, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो लेवल्स हैं ये सब टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, देखिए 660, 725, ठीक है, और ये देखिए 780, ठीक है ना। ये सब लेवल्स जो है नीचे के, ये सारे टेस्ट इसी तरह से होने चाहिए मार्केट के, प्लस 19,524 एक ये लेवल ज़रूर आना चाहिए नीचे का, नीचे की साइड। तो मैं तो यही चाह रहा हूँ कि बस ये जो मार्केट है ये ऐसे यहाँ पे दिखनी चाहिए, इस तरह से जाते जाते 2 से 3 दिन में गैप डाउन करती करती खटाखट नीचे की तरफ,
चली जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं ये जो लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तरह से ये आ रही लाइन, एक तरह से ये लाइन आ रही है, ठीक है। यूं करता करता ऊपर निकल गया ये, तो फिर ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भाई यहाँ से यूं जाके यूं करके तुम इस तरह से नीचे आना स्टार्ट हो, अच्छा नीचे आओ, बढ़िया नीचे आओ, मजा आए ताकि, ठीक है। तो लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं। फॉर्मेशन जो चार्ट के ऊपर है वो मैंने आपको दिखा दिया है किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है चार्ट के ऊपर। और आने वाले टाइम में मार्केट से बहुत एक्सपेक्टेशंस ऊपर की नहीं रख रहा हूँ मैं। अगर चली भी जाती है तो ठीक है, जाने दो भाई, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन ऊपर की नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट से नीचे की ही तरफ है। अब गलत साबित हो जाएंगे तो ठीक है, स्टॉप लॉस जैसे कई बार देते हैं तो अच्छी बात है, एक तरह से स्टॉप लॉस समझ के दे देंगे, लेकिन पर्सनल व्यू है मेरा, मार्केट में अब निगेटिविटी आ जानी चाहिए, क्योंकि अब अगर निगेटिविटी नहीं आई तो फिर होगा क्या, क्रैश। ये होगा ही होगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा ये, ठीक है। तो लेवल्स आपके सामने देखिए क्लियर कट रखे हुए हैं, थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस है, थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, तो बस समझने के लिए मैं बना रहा हूँ ये चीज़ें, तो आप समझें इन चीज़ों को, ठीक है ना। सारे लेवल्स देखिए, 735 से देखिए 725 का, ठीक है ना, नीचे आया देखिए 660 का लेवल। तो ये लेवल्स मैंने आपको, ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ लेवल्स बता दे रहा हूँ कि 725 आएगा, 660 आएगा, 525 आएगा, 460 आएगा, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए बता रहा हूँ देखिए जोन्स है मेरे पास बनी हुई, ठीक है ना, मार्केट के अंदर ये जोन्स बनी हुई हैं, तो इसी पे मार्केट देखिए रिस्पेक्ट कर करके चल रही है सारी जोन्स में, ठीक है। तो जो जोन्स हैं जब ब्रेक करेगा तो यहाँ पे जो बायर, इस पोटेंशियल पॉइंट पे भी बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी बायर बैठे हैं, यहाँ पे भी बायर बैठे हैं, हर तरफ बायर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब बायर्स बैठे हुए हैं तो उनके एसएल ट्रिगर होंगे, जब एसएल ट्रिगर होंगे तो वो सेल करेंगे। अब मार्केट में ऑलरेडी सेलिंग ऊपर से आ रही होगी, जब वो सेल करेंगे तो सेलिंग और हो जाएगी, तो उस पे फिर मार्केट डिप लेगा नीचे की तरफ, ठीक है, उस पे डिप लेगा मार्केट नीचे की तरफ, उस चीज़ों को ट्रैक करना है, ठीक है। सिर्फ ये नहीं देखना है कि मार्केट फंसी, क्योंकि देखिए बहुत टाइम से ये जो एक्यूमुलेशन हो रही है, ये जो पूरी एक्यूमुलेशन हो रही है, ये एक तो बुकिंग है, ठीक है, पोजीशंस की अपनी ये बुकिंग हो रही है। बुकिंग होने के साथ साथ ये जो भी ये पैटर्न्स बन रहे हैं मार्केट में, ये सिर्फ अभी चिपकाए जा रहे हैं, मेरे हिसाब से, मेरी पर्सनल व्यू है ये। उसके बाद इसके अंदर जो निगेटिविटी आनी चाहिए वो बहुत अच्छी निगेटिविटी आनी चाहिए नीचे की साइड में, ठीक है ना। तो निफ्टी के अंदर मेरी यही चीज़ है, पुराने आप 3 से 4 दिन के वीडियोस देखिए, उसके अंदर मैंने क्लियर कट यही लेवल्स पे डिस्कशन करा है, कोई नए लेवल्स नहीं है, सेम चीज़ है सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ें सेम है, तो इसके ऊपर कोई नया डिस्कशन नहीं है। हाँ, गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन है मुझे ट्यूसडे को, कि अच्छा मार्केट नीचे की तरफ मिलना चाहिए, कम से कम इसके नीचे मिल जाए, 19,725 के नीचे मिल जाए, सीधा सीधा। देखिए 725 के नीचे मिला, एक बार यहाँ से इसके अंदर हल्की सी बाइंग इनिशिएट होगी, यहाँ से फिर निगेटिव हो जाए, ठीक है। ये तो मैं चाहता हूँ कि भाई 725 सीधा मार्केट दिख जाए कहाँ, 19,725 सीधा ओपन ही यहाँ पे हो, गैप डाउन, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा गैप हो जाइए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट खुले और निगेटिव जाए, यहाँ से हल्की सी बाइंग आएगी, फिर यहाँ से निगेटिव होके मार्केट इसको ब्रेक करके इसको नीचे, लेकिन ये जो पॉइंट है ये इसको तेजी से तोड़ दे इस तरह से, तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह से चलेगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ऊपर के लिए बहुत ज़्यादा मैं कन्विंस नहीं हूँ, वेट करूंगा 1-2 दिन कि अगर ऊपर के कोई टारगेट्स होंगे छोटे मोटे स्कैल्पिंग करने के लिए कर लूंगा, लेकिन मैं ऊपर के लिए कन्विंस नहीं हूँ। लॉन्गर व्यू मेरा जो है वो मार्केट को लेके नेगेटिव है। ऑल टाइम हाई इतनी जल्दी लगने का मेरा कोई भी मूड नहीं है, मार्केट का हो सकता है, फिलहाल मेरा कोई भी एनालिसिस ऑल टाइम हाई के लिए फिलहाल नहीं है, ठीक है ना। गलत होंगे तो ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे कि गलत हुए हैं, नहीं होंगे तो फिर क्यों एक्सेप्ट करेंगे। ऑलराइट, चलिए, तो बैंक निफ्टी है भाई, ये बैंक निफ्टी को देखते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी भी है। अब बैंक निफ्टी के अंदर देखिए क्या एक चीज़ अच्छी है कि बैंक चढ़ाया जा रहा है, बैंक जो है चढ़ा रहा है, इस पॉइंट को समझिए। और फॉर्मेशन देखिए प्राइस का, एक है पैटर्न एम का जिसका हुआ ब्रेकडाउन, ठीक है, सेलिंग आई, अब ये पैटर्न जा रहा है यूं करके ऐसा, ठीक। एक ये जो कैंडल है दिस इज वेरी निगेटिव कैंडल, बहुत निगेटिव कैंडल है, और ये जो मूवमेंट है ये सिर्फ क्या है, चिपकाया गया है,
ठीक है, चिपकाया है बैंक में। भाई साहब बैंक भी ऐसा ही आना चाहिए, ये जो लेवल्स है ना वापस, ठीक है 39,000, ठीक, ये जो लेवल आया आपका 37,000, ये सब लेवल्स आने चाहिए बैंक में आने वाले 3 से 4 महीनों में, 3 से 4 मंथ में ये ऐसे आने चाहिए नीचे की तरफ, लेकिन ये आएंगे ज़रूर। ठीक है, अभी चिपकाया जा रहा है लेकिन ये आएगा ज़रूर, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है मार्केट का, आप यहां से देख लो, ये जो स्ट्रक्चर है मार्केट का, ठीक है, ये निगेटिविटी जिसको बचाया गया, यहां से बाय कराया गया, ठीक है, ये निगेटिविटी आनी ही आनी है। माइका लाल, कोई ब्रिज लाल, कोई बड़ा इन्वेस्टर भी इसको रोक नहीं पाएगा, निगेटिविटी ज़रूर आएगी मार्केट में, आनी चाहिए, बस ये ऊपर की जो भी चीज़ है ये सब चिपकाया जा रहा है। ठीक है भैया, तो निगेटिव आना चाहिए मार्केट को। चार्ट है, चार्ट जो समझा रहा है, चार्ट जो कह रहा है, भाई मैं सिर्फ चार्ट पढ़ता हूँ। पोजीशंस जो लोग कहते हैं कि देखिए वो आई बिल्डअप हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, हम मानता हूँ कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन लॉन्गर रन में देखिए क्या होता है ना, ये जो चार्ट है ना, बस यही चीज़ सस्टेन रहती है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रीन कैंडल आप 6 महीने बाद या 2-3 दिन बाद देखोगे तो रेड हो जाएगी, ऐसा थोड़ी ना, ऐसा नहीं होगी। लेकिन पोजीशंस जो होती हैं, जो हम डेटा देखते हैं, डेटा जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि 3 से 5 मिनट का क्या है उसमें, पहली चीज़ तो लैग है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लैग होने के साथ साथ जो पोजीशंस है वो इतनी फ्रीक्वेंट, इतनी बड़ी पोजीशंस है जो चेंज होती रहती हैं, और वो आप ओआई देख के या फिर चीज़ें देख के आप अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और ये ओआई जो है चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा तो आप किसको ब्लेम करोगे, किसी को नहीं कर सकते भाई। लेकिन ये चार्ट है ना, ये नहीं चेंज होता, ये ऐसे ही रहने वाला है। तो चार्ट फिलहाल बता रहा है कि एक मार्केट को नीचे की तरफ करेक्शन आना ज़रूरी है। अगर करेक्शन नहीं आया तो भैया क्या आएगा, क्रैश आएगा ही आएगा। ठीक है ना, करेक्शन आने दीजिए। चलिए चार्ट के अंदर चलते हैं, ज़रा 15 मिनट लगाते हैं, अगर ये रुकेगा नहीं, खैर नहीं रुका अच्छी बात है। और 15 मिनट पे भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी को, जो हमारे जो पुराने लेवल्स और टारगेट्स हैं वो किस तरह से रिस्पेक्ट हो रहे हैं बैंक निफ्टी में, और फिलहाल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। ठीक है, अब आप देखिए क्लियर कट, जितने भी लेवल्स पुराने बना के रखे हुए हैं आज भी वही लेवल्स हैं, कोई नए लेवल्स नहीं है। ठीक है, ये मुहूर्त का दिन है, आप सबको ध्यान होगा। बैंक में एक ये जो पॉइंट है अपना 43,876 बहुत पुराना है, पिछले 10-15 वीडियोस भी उठा के देखेंगे तो आपको यही लेवल वहाँ पे दिखने वाला है, ऐसा ही चलता हुआ। ठीक है, उसके बाद एक ये निगेटिव यहाँ से जोन जाती है, बाद में फिर से इस पॉइंट पे आती है, ये पूरी ही जोन रेजिस्टेंस की है, भर भर के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक, नीचे से आपको पता है कि ये क्या है, अपनी 60% की क्या है, रिट्रेसमेंट है, दिस इज गोल्डन जोन। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस में देखिए बाइंग आई, उसके ऊपर मैंने एक ग्रीन जोन बना रखी है कि इसके अंदर भी यहाँ से भी बाइंग दिखेगी, और यहाँ से आके नेगेटिव हुई है मार्केट। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में जाहिर सी बात है, अगर निफ्टी में 80 से 120 पॉइंट का गैप डाउन मिल गया तो बैंक निफ्टी भी लमसम 200 से 250 पॉइंट सीधा सीधा नीचे ही हो जाएगा, फिर ज़्यादा 300 पॉइंट भी नीचे जा सकता है बैंक निफ्टी। अब नीचे जाने के लिए अपने पास क्या लेवल्स हैं, बहुत ही क्लियर कट लेवल्स हैं भाई मेरे पास, पुराने बने हुए हैं वही लेवल्स, कोई नए लेवल नहीं है। ठीक है, आपके सामने हैं सारे लेवल्स। नीचे 43,100, 42,700, 42,500, ये ऐसे ही आने चाहिए लेवल्स, ये और ये लेवल्स। बिना यहाँ से करेक्शन आए और नीचे से बाइंग आएगी तब तो समझ में आता है, लेकिन भैया जब तक करेक्शन नहीं आएगा तब तक ऊपर के लिए मैं कन्विंस नहीं हूँ। क्रैश आएगा तो मैं फेंकूंगा उठा के मार्केट को नीचे फिर। ठीक है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ, सिर्फ सब कुछ अपनी स्नाइपर में गोली लगा के बैठा हुआ हूँ कि भैया दागूंगा तुम्हें, तुम आ जाओ एक बार, बस तुम आ जाओ। ऊपर जाने के लिए देखिए बैंक के पास क्या सीन है, क्लियर कट समझ लीजिए। ऊपर बैंक के लिए 44,400 500, भैया 44,500 मोटा माटी लेवल, इसको पकड़ लीजिए। क्या ये 43,000 चल रहा है, अभी 44,000 भी नहीं सही से पहुंच पा रहा है। ठीक है, 44 भी नहीं पहुंच पा रहा है। 500 के ऊपर क्या करेगा, क्लोज कब करेगा, जब इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर देगा। ये क्या है, ग्रीन, दिस इज मंथली सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये मंथली सपोर्ट की लाइन है, जिसके नीचे है बैंक, तो इसको ऊपर जाना ही पड़ेगा, इसके ऊपर ये जाना पड़ेगा। जब ये जाएगा तभी तो कुछ अच्छी बाइंग इसमें दिखेगी। ये बीच की सब खिचड़ी है मार्केट में, सब खिचड़ी है टोटल, ये बुकिंग चल रही है, मैनिपुलेशन चल रही है, रिटेलर को निकाला जा रहा है। अगर बड़ी गिरावट नीचे की तरफ आएगी तो रिटेलर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत शार्प आएगी। तो मैं उस गिरावट से पहले चाहता हूँ करेक्शन हो जाए।
कहाँ तक का करेक्शन हो जाए, ये देखिए पॉइंट, ये पॉइंट है बैंक में मेरे पास 42,000 तक का, यहाँ तक का एक बार आ जाएगी मार्केट तो ये कोई फॉल नहीं है, यहाँ तक आ जाएगी तो ये करेक्शन है। एक बार यहाँ तक का करेक्शन मार्केट दे देती है तो फिर मैं यहाँ से गुड टू गो फॉर बाइंग। ठीक है, यहाँ से मैं बाय करके भी बैठूंगा, बाय ले लूंगा, फिर ऊपर तक के ATH तक के मैं इसको ट्रेल करता रहूंगा। चलते रहो भाई। 4 लॉट आज लिए, 2 लॉट हमने जनवरी के फिर से ऐड कर दिए, फिर 2 लॉट लास्ट मंथ एक्सपायरी के ऐड कर दिए, फेब के 2 लॉट ऐड कर दिए, ऐसे करके चलेंगे ATH की तरफ आराम से। किसको जल्दी है, चलो आराम से, लेकिन बिना किसी करेक्शन के मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। अगर जाती है तो क्रैश देके ही जाएगी फिर उसके बाद। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लें। बाकी मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट ये, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप भी पूरी तरह से नेगेटिव हो जाइए भाई, ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, आपका कैसा भी हो सकता है भाई, कैसा भी हो सकता है आपका। जितना मैं चार्ट पढ़ता हूँ, जितना मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस है, उस हिसाब से तो देखिए यही है। आगे क्या होगा, मार्केट क्या दिखाती है वो हम देखेंगे। ठीक है, गलत होंगे तो एक्सेप्ट करेंगे, सही होंगे तो अप्रिशिएट करेंगे। ऑलराइट गाइज, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, 1 बार 2 बार 3 बार आपका मन हो तो फिर से देखिए। लेवल्स जो हैं वो वही हैं पहले से जो मार्क करके रखे हैं, पुरानी वीडियोस को देखिए, सेटअप डाल के रखे हैं, T5 के सेटअप हैं उसको देखिए, और जो नए लोग हैं उनके लिए बिगनर्स ट्रेडिंग गाइड बना रखी है, स्विंग का ट्रेड्स मैंने एक और डाल के रखा है, उसको देखिए, मॉनिटर करिए और मार्केट में लेवल्स के ऊपर ही ट्रेड करिए, क्योंकि अगर आपके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी ठीक है, आपका प्रॉफिट भी ठीक है और आप इंसान भी बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।